हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग बात करेंगे सीक्वेंट एंड सीरीज के कुछ सिलेक्टेड मिसलेनियस प्रॉब्लम के। सारे प्रॉब्लम हम नहीं बताएंगे, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जो प्रीवियस वीडियो के आधार पर या पहले जो आप पढ़े हैं उनके आधार पर बन जाने वाले हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वैसे क्वेश्चन को ही हम फोकस करके 7-8 क्वेश्चन होंगे तो उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। और एक और बात है कि जो आपके नए जुड़ रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जो भी नहीं आप देखे हैं तो उनको प्ले लिस्ट में जा कर के अप्लाइड साइंस क्लासेज का चैनल खोलिए, उस पर प्ले लिस्ट में जा कर के आपके लिए जो यूजफुल वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं और देख करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम लोग आज बढ़ते हैं आगे। इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 आपका सीक्वेंट सीरीज है और इसके बाद हमारा ये अलजेब्रा पूरा होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। तो इस आप पहले से जानते हैं कि कोई भी AP दिया हो या GP दिया हो तो अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं तो पहले उसको मानते हैं। तो यहाँ कोई AP की बात कर रहा है लेकिन उस AP में फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है नहीं दिया है, जनरल किसी भी AP के लिए बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP बी A एंड D रेस्पेक्टिवली, देन A का AM प्लस N यानी M प्लस nth टर्म कितना होगा तो A प्लस M प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। फिर उसी तरीके से A M माइनस N करेंगे तो A प्लस M माइनस N माइनस 1 इंटू D यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर यहाँ AM का वैल्यू हो जाएगा A प्लस M माइनस 1 इंटू D। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दोनों का सम इसके डबल होना चाहिए। तो पहले इन दोनों का हम सम निकालेंगे यानी A M प्लस N और प्लस A M माइनस N निकालेंगे। तो ये जब हम निकाले तो क्या हुआ, इसका वैल्यू रखे M प्लस N वाला ये हो गया हमारा, प्लस M माइनस N वाला ये वैल्यू रखे। अब दोनों में लाइक टर्म को जोड़ना है तो A और A को ऐड किए तो 2A हो गया और यहाँ D और D कॉमन है तो दोनों को एक साथ लिख दिए M प्लस N माइनस 1 M प्लस M माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो माइनस N अब प्लस N कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2A प्लस 2M माइनस 2 इंटू D। तो दोनों में 2A और इन दोनों को हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 इंटू M माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन निकल गया तो A प्लस M माइनस 1 इंटू D यानी AM के बराबर आ जा रहा है। तो 2 इंटू AM हो गया। तो इस तरीके से हमारा AM प्लस N प्लस AM माइनस N इक्वल्स टू 2AM हो गया और यही आपका रिजल्ट प्रूफ करना था। इसी टाइप से दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP is 24 and their product is 440, find the number। तो आप जानते हैं कि 3 टर्म अगर मिलता है AP में तो वहाँ पर एक टर्म को A माइनस D, दूसरे टर्म को A और तीसरे टर्म को A प्लस D लेने से ज़्यादा आसानी होती है। तो आसानी क्या होगी कि पहले आप मान लेंगे कि लेट द 3 टर्म्स ऑफ द AP बी A माइनस D, A एंड A प्लस D रेस्पेक्टिवली। तो सम दिया हुआ है तो सम करेंगे तो प्लस D या माइनस D कैंसिल हो जाएगा यानी 3A का वैल्यू 24 हो जाएगा तो A का वैल्यू सीधे 8 हो जाएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, A का वैल्यू D करके 8 करके तो केवल D के टर्म में इक्वेशन मिलेगा, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और A और D जब निकल जाते हैं तो तीनों टर्म आपके निकल जाएंगे। फिर कह रहा है कि लेट द सम ऑफ N 2N एंड 3N टर्म्स ऑफ एन AP बी S1 S2 एंड S3 रेस्पेक्टिवली सो दैट। तो इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म को आप A और कॉमन डिफरेंस को D मान लेंगे। तो N टर्म तक का सम दिया है S1 यानी S1 का वैल्यू क्या हो गया, सम वाला फार्मूला N1 बाई 2 इंटू 2A प्लस N1 माइनस 1 इंटू D। उसी तरीके से 2N को जब लेके S2 का वैल्यू 2N वाला हो जाएगा, S3 का वैल्यू 3N वाला हो जाएगा।
तब कहता है कि S3 का वैल्यू जो है, तो एक बार S3 का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, अब फिर RHS में दिया है कि 3 इंटू S2 माइनस S1, तो S2 में से S1 का वैल्यू माइनस कीजिए, 3 इंटू कीजिएगा, वैल्यू आपका इक्वल आ जाएगा, तो वही प्रूफ करना होगा। फिर कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच इज डिविजिबल बाई 7। तो 200 और 400 के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले आप 200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो और देख लेंगे कि कौन सा टर्म आपका जो 200 के बाद वाला है जो डिविजिबल है। तो 200 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और 6 आएगा, 6 पर 0 होगा तो 7 9 होता है, यानी आपका 63 अगर लिखेंगे तो 203 होगा आपका फर्स्ट डिविजिबल टर्म, आप चेक कर लीजिएगा। और उसी तरीके से लास्ट वाले को चेक कर लेंगे और इसके बाद जो टर्म आएंगे तो आपका फर्स्ट टर्म 203 होगा, लास्ट टर्म आप देख लीजिए कि 7 से डिवाइड करके। तो 7 से कैसे पता चलेगा, जैसे हमको 400 के पहले कर रहा है 200 से ज़्यादा और 400 से कम, तो 200 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा बचेगा ये 4, तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो 7 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ, या तो रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो डिविजिबल हो जाता है, और नहीं तो जितना डिवाइजर है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करके उतना जोड़ देते हैं, या सीधे कहिए कि कोशेंट में जो आया है उसमें एक नंबर बढ़ा करके डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वाला टर्म। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 2 जा हो रहा है 14, तो 6 कैरी हो रहा है, और उसके बाद ऊपर से आ रहा है 0 तो 60 बच रहा है नीचे, तो 8 बार में जाएगा। तो 8 बार में जाएगा तो नीचे आपका रिमाइंडर 4 दे रहा है, यानी 29 टाइम्स में जाएगा तो कटेगा। तो 29 वाला टर्म हमारा कितना होगा, तो वहाँ पर 203, यानी 29 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 203 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला नंबर जब निकालना हो तो 400 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा 400 में से उसको माइनस कर लेंगे, तो लास्ट टर्म आपका वो हो जाएगा। तो AP का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस तो 7 होगा, तो n निकल जाएगा। n निकालने के बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। इसी में एक थोड़ा सा और उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ दिया है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो थोड़ा सा ये घुमा दिया है, तो हमने इसको बना दिया है क्वेश्चन को। यहाँ 5 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि आपको 2 और 5, तो 2 और 5 का मतलब क्या हो कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, या 5 से भी हो सकता है, या दोनों से भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी नंबर मिलेंगे आपको जो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा कि लेट S1 इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाई 2। S2 यहाँ पर S2 लिख लीजिए, ये हो जाएगा S2 इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाई 5 and S3 equals to sum of integers from 1 to 100 divisible by 2 and 5 both, that is divisible by 10। तो ये हमने मान लिया S3 का वैल्यू। तो अब हमको क्या मिलेगा, सीधे यहीं पर क्लोज हो गया। तो देन S1 का वैल्यू क्या है, तो 2 + 4 + 6 ... 100 तक है, यानी A का वैल्यू 2 हुआ, D का वैल्यू 2 हुआ, N का वैल्यू 100 हो गया। तो अब इसमें हम निकालेंगे तो A का वैल्यू AN इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D निकालेंगे तो 100 इक्वल्स टू 2 + n - 1 इंटू 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो 51 n - 1 आया, ये -1 + 1 कट गया, तो n का वैल्यू सीधा हो गया 50। तो इसी तरीके से आप उसका भी निकाल सकते हैं जो 200 वाला और 400 वाला बताए थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि S1 क्या होगा, तो n/2 इंटू एक फार्मूला ये भी जानते थे कि A + AN होता था, तो n/2 इंटू A + AN यानी 50/2 इंटू 2 + 100, ये कट गया तो ये 25 हो गया। तो 25 इंटू 102 यानी 2550। ऐसे ही जब आप निकालेंगे तो सीधा यहाँ क्या देख रहे हैं कि चूँकि 2 से डिविजिबल किया है तो फर्स्ट नंबर 2 से डिविजिबल 2 ही है, और लास्ट गया है 100 तक। तो सीधा सीधे हम देख लेते हैं कि हमारा n कितना होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो 50 आया ना, यहाँ भी निकाले थे तो 50 ही आया। इसी तरीके से
अगर हम 5 से डिविजिबल निकालना चाहते हैं तो लास्ट वाला 100 है वो 5 से डिविजिबल है ही, और 5 से शुरू करना है, तो वैसे नंबर के लिए माने S2 के लिए हमको n का वैल्यू 20 मिल जाएगा, और S3 जब 10 वाला निकालेंगे तो 10, 20, 30 ऐसे करेंगे तो 100/10 यानी आपका n का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा 10, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं तो वही आएगा। इसके बाद S2 कितना होगा तो 20/2 इसी फार्मूला से, और इंटू 5 + 100 तो ये कट जाएगा तो 10 होगा, तो 10 × 105 यानी 1050, और S3 का वैल्यू होगा 10/2 करेंगे तो ये कट जाएगा तो 5 हुआ, यानी 5 × इसको ऐड करेंगे तो 110, तो 550 हो गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सम कितना होगा, तो अब कह रहा है कि 2 और 5, यानी उसमें 2 वाला भी नंबर कुछ होगा, कुछ 5 से डिविजिबल भी होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों से। तो जब 2 की काउंटिंग करेंगे तो वो भी जोड़ा गया, और 5 से काउंटिंग करेंगे तो भी जोड़ा गया, तो उसमें से दोनों का डबल वाला माइनस कर लेंगे क्योंकि एक ही बार जोड़ना है, तो वही S3 यानी यूनियन और इंटरसेक्शन वाली बात जो होती है वही है। तो S1 + S2 और माइनस S3 कर लेते हैं, तो 2550 + 1050 या -550 करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आएगा, माइनस इसको कर लिए, फाइनली आपका आ गया 3050। तो इस तरीके से हमारा ये सम निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 नंबर कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर। तो इसमें क्या होगा कि 2 डिजिट का नंबर लेना है, तो थोड़ा सा इसका खाली हिंट समझ लीजिएगा, हम बताते हैं, और उसके बाद तब 7 ऑनवर्ड्स देखते हैं। 6 वाला थोड़ा सा हिंट में हम लिख दिए हैं वहाँ पर कि कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 4 हो और 1 यील्ड करता है रिमाइंडर। तो जैसे सबसे पहला 2 डिजिट का डिविजिबल नंबर 4 से आप जानते हैं कि 12 होता है, और रिमाइंडर 1 चाहिए तो 1 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। इसके बाद 4 बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट वाला क्या होगा आपका, तो कह रहा है कि आपको चाहिए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में 96 सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है जो डिविजिबल होता है 4 से, हमको वहाँ भी एक रिमाइंडर चाहिए, तो लास्ट आपका 97 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 13, an का वैल्यू हो गया 97, और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसके आधार पर आप n निकाल लेंगे, और n निकालने के बाद तब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से कि s = n/2 × a + n कर लीजिए, चाहे n/2 × 2a + n - 1 × d, दोनों से निकल जाएगा। पहले n निकालना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 7 नंबर में, तो इसमें देखिए ये कंडीशन गिवन है कि f(x + y) = f(x × f(y), और f1 का वैल्यू 3 दिया है और इसका वैल्यू 120 दिया है। तो सबसे पहले हम 2-3 टर्म निकाल करके देखेंगे कि वो किस टाइप का प्रोग्रेशन बन रहा है। तो f2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि f1 + 1 यानी f1 × f1 हो जाएगा, जो डिफिनीशन दिया है इसके अनुसार, यानी 3 × 3 तो 9 हो गया। फिर ऐसे ही f3 निकालेंगे तो क्या होगा, f3 को 2 + 1 चाहे 1 + 2 लिख सकते हैं, तो क्या होगा f2 × f1 यानी 9 × 3 तो 27 हो गया। f4 ऐसे ही निकालते हैं तो 3 + 1 लिख सकते हैं, यानी f3 × f1 तो 27 × 3 यानी 81 हो गया, एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ेगा। तो ये जो टर्म दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर आप 1 से n तक लिखेंगे, यानी f1 + f2 + f3 ... कहाँ तक गया है, लास्ट वाला हमारा टर्म जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको +fn तक, और ये आपका 120 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 3 + 9 + 27 to n टर्म्स तक जाएंगे, और हमारा वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर 120 होगा। तो ये तो अब देख रहे हैं ना कि जीपी बन रहा है, तो जीपी जब बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वही a × r का पावर n - 1/r - 1 करते हैं, तो 3 × 3 का पावर n और -1/3 - 1 कर लेंगे = 120। तो ये हो गया 3 × 3 का पावर n - 1, और बाई 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो गया, ये 120 है। तो 3 का पावर n - 1 करेंगे, ये इधर आकर के उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ पर 40 हुआ,
और 3 का पावर n इक्वल टू ये 80 है और ये -1 है तो इधर आएगा +1 तो 81 हो जाएगा। तो 3 का पावर n इक्वल टू 3 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 4 देने पर आपका 81 आता है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4। अब इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन है जो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 8 नंबर है कि द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लास्ट टर्म एंड कॉमन। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें सारे फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा सोचिएगा तो बन जाएगा। एक 11 नंबर क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो हमने सॉल्व कर दिया है उसको कि अ GP कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी GP है और उसमें टोटल नंबर टर्म्स आपका दिया है इवन। तो इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 times द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेज देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो अब वहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द GP बी A and R रेस्पेक्टिवली। तो देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इवन दिया है तो इवन हमेशा 2n के रूप में रहेगा, तो 2n हमने मान लिया। इसके बाद S2n का वैल्यू कितना होगा, तो A इंटू R का पावर 2n माइनस 1 बाई R माइनस 1 कर लेंगे। अब द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, लेट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेज, क्योंकि उसकी बात कर रहा है, तो S डैश हमने मान लिया। तो S डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो पहला टर्म होगा, उसके बाद जो तीसरा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर सातवां होगा, और लास्ट टर्म चूंकि हमारा दिया हुआ है 2n जो कि इवन नंबर है, तो लास्ट वाला ऑड कौन होगा, उसके जस्ट पहले वाला, यानी 2n माइनस 1 वाला टर्म होगा, इसके जस्ट पहले वाला। A2n तो लास्ट वाला टर्म हुआ इस AP के लिए, उसके ठीक पहले वाला ये होगा। तो हमें आज A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR का पावर 4 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो लास्ट वाला क्या होगा, AR का पावर 2n माइनस 2 होगा, तो 2 कॉमन हम निकाल करके लिए 2 इंटू n माइनस 1। अब इसमें देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, तो R स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं कि सारा इवन है, 2 4 6 8 ऐसे ही बढ़ रहा है, यानी 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 3। तो ये लास्ट वाला कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक, यानी यहाँ से गया यहाँ तक तो n माइनस 1, और एक टर्म ये भी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका n होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर 2n तक आपका टोटल ऑड नंबर है, टोटल नंबर है और नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें जब 2n लास्ट वाला इवन हो, फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, लास्ट वाला इवन टोटल नंबर हो, तो उसमें आधा होता है ऑड वाला प्लेस का, आधा होता है इवन वाला प्लेस का, तो 2n का हाफ यानी n हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो S डैश कितना होगा, तो फिर वही फार्मूला कि A इंटू R, तो R के जगह पर यहाँ ध्यान रखना है कि R स्क्वायर है, तो A इंटू R स्क्वायर का पावर n करेंगे तो क्या होगा, R का पावर 2n हो गया माइनस 1, और बाई में नीचे में कॉमन रेशियो में R नहीं होकर अब इसके लिए R स्क्वायर हो गया, तो R स्क्वायर माइनस 1 हो गया। क्वेश्चन कहता है कि ये जो सम है, ये सम इस सम का 5 टाइम्स है, यानी S2n इक्वल टू 5 इंटू S डैश है। तो इसका वैल्यू हम रख दिए जो निकाले हैं, फिर 5 इंटू इसका वैल्यू रख दिए। आप सिंप्लिसिटी के लिए कटा सकते हैं, ये पूरा ऊपर वाला कट जाएगा 1 हो गया, इसको कटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कटेगा तो यहाँ हो जाएगा R प्लस 1 बचेगा, क्योंकि R प्लस 1 इंटू R माइनस 1 का वैल्यू इतना होता है। तो अब हमारा फाइनल क्या जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 इक्वल टू 5 बाई R प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो R प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी R का वैल्यू 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया। तो देयरफॉर द कॉमन रेशियो इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से कह रहा है कि द सम 12 नंबर में कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 56, द सम ऑफ, तो AP का 4 टर्म लेना है, तो चारों टर्म मान लेंगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, यही मानना है कि लेट द 4 टर्म्स ऑफ द AP बी A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D रेस्पेक्टिवली। अब उसके बाद जो कंडीशन कहता है उसको पुट करके बनेगा, बन जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ A प्लस BX बाई A माइनस BX इक्वल्स टू B प्लस CX बाई B माइनस CX इक्वल्स टू C प्लस DX बाई C माइनस DX where X not equal to 0, then show that A, B, C and D are in GP। तो ये कंडीशन आपको दिया हुआ है,
तो जब तीन टर्म दिए गए इक्वेशन में, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो हम दो को एक साथ ले सकते हैं। इन दोनों को एक बार ले लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे। तो अब इन दोनों तो एक ही टाइप के टर्म है, तो पहले एक टर्म से देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। तो जब a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इससे करेंगे तो ये टर्म मिलेगा, इसको इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये टर्म मिलेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ए बी इधर भी है और ए भी इधर भी है, दोनों कट गया। उसी तरीके से हमारा मिल रहा है दोनों तरफ बी सी एक्स माइनस में है, इधर भी बी सी एक्स पूरा माइनस में, पूरा कट गया। तो अब इसको लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ये वाला इधर आएगा तो 2b² x हो जाएगा, और इसको भी इधर लेकर चले आएंगे तो 2ac x हो जाएगा। 2 कट गया, दोनों का x कट गया, तो b² इक्वस टू ac मिला। तो b² इक्वस टू ac का मतलब क्या हुआ कि a b c ap में हो गए, एक फर्स्ट कंडीशन मिल गया। इसी तरीके से अगर इस पार्ट को हम लेकर के चलेंगे, इसमें क्या था a b c था, तो आया कि a b c gp में है। तो उसी तरीके से जब इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा कि c² इक्वस टू b इंटू डी मिल जाएगा, यानी b c d आपके जीपी में है। अब दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दिए तो एक जगह मिला है कि a b c ap में जीपी में है, और फिर एक जगह मिला कि b c d जीपी में है। तो दोनों का मतलब क्या हो गया कि a b c एंड d चारों के चारों टर्म जीपी में हैं, दोनों जीपी में ही हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेट एस बी द सम पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन ए जीपी। तो प्रूव करना है कि p² इंटू आर का पावर n इक्वल टू एस का पावर n है। तो लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी ए एंड आर रेस्पेक्टिवली। तो इस कंडीशन में अब हमको क्या मिलता है, ए स्क्वायर है कि सम है, तो जीपी का सम वाला फार्मूला a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 कर दिए। पी कह रहा है कि सबका प्रोडक्ट यानी a इंटू ए आर क्यूब, और लास्ट टर्म हमारा होगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1। तो इंटू करेंगे सबको तो क्या होगा, ए सब में n टाइम्स आया है, यानी a का पावर n हो गया। फिर r का पावर जोड़ते जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट लास्ट वाला हमारा n माइनस 1 तक जाएगा। तो ये टर्म हो गया a का पावर n, और r का पावर 1 से लेकर के n माइनस 1 तक जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि n तक जोड़ते हैं तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो n के जगह पर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 इंटू n और बाई में 2 हो जाएगा। और r दे रहा है रेसिप्रोकल, यानी 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई ए आर प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर डॉट डॉट लास्ट में प्लस 1 बाई ए इंटू आर का पावर n माइनस 1। इसी को थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे करेंगे। तो देख रहे हैं कि 1 बाई ए दोनों में कॉमन मिल रहा है, सब में कॉमन है, तो 1 बाई ए कॉमन निकाल लिए तो 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई इतना मिलेगा ना। सबको पावर ऊपर लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा 1 ये वाला प्लस आर का पावर माइनस 1 प्लस आर का पावर माइनस 2, यहाँ वाला टर्म भी जाएगा तो आर का पावर माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 बाई ए हो गया। इसमें आपका ए की जगह पर 1 है, आर के जगह पर मिल रहा है आर का पावर माइनस 1, तो आर का पावर माइनस 1 और उसका पावर n कर दिए माइनस 1 बाई आर का पावर माइनस 1। अब माइनस 1 यहाँ नीचे हो गया, यही फार्मूला लगा दिए, आर के जगह पर केवल आर का पावर माइनस 1 लिखना है। तो ये वैल्यू कितना हो गया 1 बाई ए, इसको सिंपल करेंगे तो 1 बाई आर का पावर n माइनस 1, और ये भी हो जाएगा 1 बाई आर माइनस 1। तो 1 बाई ए इंटू इसको सिंपल करेंगे तो 1 माइनस आर का पावर n बाई आर का पावर n हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस आर बाई आर हो जाएगा। तो अब इसको सिंपल करेंगे तो क्या होगा 1 बाई ए आई इंटू ये हो गया 1 माइनस आर का पावर n, और यहाँ हो गया 1 माइनस आर आई इंटू में नीचे माइनस कर लेंगे तो 1 बाई आर का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 बाई ए लिख लिए, इसको इसके साथ इंटू कर दिए तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 हो गया। 1 माइनस आर सजा लिए, यहाँ भी 1 माइनस आर का पावर n है। तो अब जब हम लिखेंगे p² इंटू आर का पावर n, तो इस टर्म यहाँ जो टर्म है ना, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, माइनस यहाँ से कॉमन निकालिए तो इस पैटर्न पर आ जाएगा, यानी आर का पावर n माइनस 1 और बाई में हो जाएगा
ए इंटू आर का पावर n माइनस वन इंटू आर माइनस वन लिख सकते हैं आप आराम से। तो अब इसका जब दिया गया है वैल्यू तो पी स्क्वायर यानी पी का वैल्यू लिख करके इसका स्क्वायर कीजिए, फिर आर का वैल्यू जो है ये लिख करके यहाँ जो लिखा गया है इसको भी आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि r का पावर n माइनस वन, और यहाँ भी लिख सकते हैं कि r माइनस वन। तो अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर पावर 2 है ना, तो पावर का पावर होता है तो इंटू करते हैं, नहीं a का पावर 2n, r का पावर 2 कट गया तो n माइनस वन इंटू एन हो गया। ये आपका टर्म है, और यहाँ पर कितना हो गया, पूरे का पावर n देना है तो इसका पावर n दिए, a का पावर n इंटू आर का पावर n माइनस वन था और इंटू में n किए, और फिर r माइनस वन का पावर n कर दिए। तो देखिए ये पूरा टर्म कट जाएगा, ये कटेगा तो पावर a का पावर n हो गया। तो फाइनल क्या है, a का पावर n इंटू में आ गया r का पावर n माइनस वन का होल पावर n, और बटा में r माइनस वन का होल पावर n। तो इसको हम लोग सब में पावर n है तो कॉमन निकाल सकते हैं, यानी a इंटू आर का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, पूरे का पावर n हो गया। ये पूरा वैल्यू हमारा s के बराबर है तो s का पावर n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पी स्क्वायर इंटू आर का पावर n इक्वल टू एस का पावर n, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे द पीथ क्यूथ एंड आर टर्म दिया गया है ए बी सी रेस्पेक्टिवली, तो शो करना है इतना। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मान करके इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन पहले बनाए हुए हैं जीपी में, तो उससे देख करके हिंट लेकर के बना सकते हैं। 16 में भी दिया हुआ है कि ए इंटू वन बाई बी प्लस वन बाई सी, बी इंटू वन बाई सी प्लस वन बाई ए, सी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी ए पी में है। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी आपके ए पी में होंगे। तो पहले तो ये दिया हुआ है कि ए पी में है, यानी मिडिल टर्म जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के बराबर होगा। तो ये रिलेशन लेकर के आगे बढ़िएगा तो कुछ टर्म कटेंगे और ए बी सी में आपका फाइनल रिलेशन मिल जाएगा कि b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू, यानी ए बी सी आपके ए पी में हो जाएंगे। और इसी टाइप से 17 में दिया हुआ है कि ए बी सी डी जी पी में है, तो जी पी में दिया है तो कॉमन रेशियो पहले आर मान लीजिए, तो ए का वैल्यू तो ए हो गया, बी के जगह पर ए आर लिख लीजिए, सी के जगह पर ए आर स्क्वायर लिख लीजिए, और डी के जगह पर ए आर क्यूब लिख लीजिए। अब तब जो रिलेशन दिया गया है आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ देखेंगे कॉमन रेशियो मिल जाएगा इक्वल, यानी आपका टर्म जीपी में हो जाएंगे। और फिर दिया हुआ है उसी तरीके से 18 में कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0, सी एंड डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी डी फॉर्म जी पी। तो हम आपको एक रिलेशन प्रूफ करना है, तो आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए प्लस बी और ए इंटू बी वाला रिलेशन देखते हैं उसी के आधार पर चलना है। कोशिश कीजिएगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट लिख करके बताइएगा। हम लोग अगले वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको देने का प्रयास करेंगे, और आप वीडियो बताइएगा तो इसको भी हम अगले वीडियो में दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।